अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो जी क्लास, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि पता ही है हम लोगों को, न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और न्यूट्रिशन में आज हम डिस्कस करेंगे ऑलिमेंट्री कैनाल का 4 ऑर्गन विच इज़ स्टमक। नंबर 4 पे हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है ऑलिमेंट्री कैनाल का वो है स्टमक। तो सबसे पहले क्लास डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज स्टमक। स्टमक दैट इज़ अ डायलेटेड पार्ट, एक्चुअली दैट इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ ऑलिमेंट्री कैनाल। ऑलिमेंट्री कैनाल का जो थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है हम उसे बोलते हैं कि वो हमारा स्टमक है। दैट इज़ रफली रिजेंबलिंग एन अल्फ़ाबेटिक letter that is J, thus roughly resemble to J-shape organ. Once again, what is stomach? That is a dilated part of alimentary canal which is roughly J-shape organ. Then number 2, location discuss कर लेते हैं। that's located at the left part of your abdomen. आपकी जो abdomen है, abdominal cavity, तो ये उसकी लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, लेफ़्ट पार्ट पे मौजूद है और जस्ट बिलो है डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। अब डायाफ्राम एक न्यू टर्म है आपके लिए, आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं बता देती हूँ बच्चे। दैट इज़ अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। डायाफ्राम क्या है? हमारे पास एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद होती है बिलो लंग, और इसके नीचे क्या मौजूद होता है? स्टमक मौजूद होता है। डायफ्राम जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में। तो जी क्लास, ये तो थी इसकी लोकेशन। लोकेशन के बाद हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इसकी कंपोजिशन पे। इसकी कंपोजिशन में एक वर्ड यूज़ किया गया है स्फिंक्टर का, जो कि आप किस सेंस में यूज़ करते हैं? ओपनिंग के फॉर्म में। तो जो स्टमक है उसमें 2 मेन ओपनिंग पाई जाती हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। फर्स्ट स्फिंक्टर इज व्हाट? कार्डिक स्फिंक्टर। एंड सेकंड स्फिंक्टर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक इज गार्डेड बाय 2 ओपनिंग्स that are titled as cardiac sphincter first and pyloric sphincter second. फिजियोलॉजी में कार्डिक स्फिंक्टर जो होगा वो रिसीव करेगा बोलस को, और इसी तरीके से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो रिसीव करेगा काइम को। किस चीज़ को रिसीव करेगा? काइम को। बोलस तो लाइक जैसे मैंने अपना लास्ट लेक्चर में आपको बताया ही था कि दिस इज़ द स्फेरिकल बॉल ऑफ फूड, स्फेरिकल बॉल ऑफ फूड। और काइम आज के लेसन में हम इंशाल्लाह एंड पे हम काइम देखेंगे कि क्या है काइम। वैसे सूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम कार्डिक स्फिंक्टर की लोकेशन देखते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर जो होता है क्लास, ये बिटवीन मौजूद होगा इसोफिगस और स्टमक। बिटवीन इसोफिगस एंड स्टमक दैट विल बी कार्डिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर की लोकेशन होगी बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। Where pyloric sphincter located between stomach and small intestine. Small intestine का first part which is called duodenum. तो जी क्लास, ये इंट्रोडक्शन था स्टमक का, जिसमें आपने देखा कि डायलेटेड पार्ट है और रफली जे शेप ऑर्गन है। ये लोकेटेड है ये लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन just below diaphragm, which is a thick muscular structure that's involved in gaseous exchange which is present below lung. Composition में we have discussed 2 sphincter which are the opening. First is cardiac center, second is pyloric. तो हमने डिटेल में जी क्लासेस को डिस्कस किया। तो स्टमक की हम एनाटॉमी बाद में देखते हैं, हम थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी पे फोकस करते हैं। स्टमक की जो फिजियोलॉजी है,
फिजियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का। जो आपके पास स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग है, स्टमक की ये जो इनर लाइनिंग है, यहाँ पे एपिथेलियल सेल मौजूद है। एपिथेलियल सेल की जो लेयर है एक्चुअली वहाँ पे मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो रोल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो फिजियोलॉजी है वो सिंथेसिस है गैस्ट्रिक जूस की। एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? Gastric juice is composed of chiefly main three components. First is mucus, second is hydrochloric acid, and third is pepsinogen. Mucus that contain 90% water that make the protective neutral layer inside of the epithelial cell, which make your stomach more neutral so that pepsin doesn't attack on your stomach and may digest it. So there is a protective mucus layer which is formed by mucus, that is the component of gastric juice. Next component of gastric juice is hydrochloric acid, which is a strong acid, HCl. Main function is to kill the microorganism, like in food if you have some kind of germ like bacteria or any kind of disease causing agent etc, so you kill them. Hydrochloric acid acts as an antacid used to kill the microorganism, and at the second way convert the pepsinogen into pepsin. Actually pepsinogen is an inactive form of an enzyme and pepsin is an active form. The main two functions of hydrochloric acid are first killing of microorganisms, second conversion of pepsinogen into pepsin. Next, the last one component of gastric juice, which is pepsinogen. I introduced, that is an inactive form of an enzyme. But that is converted into pepsin by HCl, which is active form. And what is the role of pepsin? Pepsin is an enzyme which used to digest protein in low pH. Pepsin used to work at 2 pH, which is very acidic pH. At what pH does pepsin used to work to digest protein present in stomach wall? That is 2, and that's fixed. After that, working by killing microorganism, conversion of the pepsinogen into pepsin, and by making protective neutral layer, it forms two important function. जी churning, तो देख लेते हैं what is churning. Wall of stomach that is composed of smooth muscles that alternatively contract and relax periodically, which help in mixing the gastric juice with food. The biological process in which gastric juice mixed with food is known as churning process. When in the wall of stomach, smooth muscles alternatively contract and relax and mix the gastric juice with food, then it will be churning process. And the next is melting. What is melting? During the churning process, heat is produced.
that is utilized in melting of lipid. Lipid content is converted into lipid droplet. That's why this is called melting process. Clear class? Melting process. तो बेसिक जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं आफ्टर मेल्टिंग एंड चर्निंग, आफ्टर चर्निंग एंड मेल्टिंग, तो हमारे पास जो हमने अपना लिया था बोलस लिया था स्टमक में, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइम के अंदर। काइम क्या है, हमारे पास एक सूप लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज काइम? इट इज अ सूप लाइक मिक्सचर which enter into स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सूप लाइक स्ट्रक्चर है ये किस में एंटर होता है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आगे सारी उसकी कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। जब भी हम कोई भी ऑर्गन डिस्कस करते हैं, जाहिर सी बात है फिर हम उसकी एनाटॉमी भी देखते हैं। फिजियोलॉजी तो हमने इसकी डिस्कस कर ही ली है। तो जी क्लास कल तक का जो हमारा लिंक था वो हमने इसोफिगस तक देखा था। इसोफिगस का जो बेसिक फंक्शन कल मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में हमने कहा था कि अल्टरनेटिव जो वेव्स हैं स्मूथ मसल्स की जो कि बोलस को पुश कर रही हैं इनटू स्टमक, मतलब यहाँ पे जो बोलस मौजूद था जो कि स्फेरिकल बॉल थी फूड की, ये आपको ये कार्डियक स्फिंक्टर नज़र आ रहा है, कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये यहाँ से ये बोलस 1 बाय 1 स्टमक में एंटर होते हैं। तो सबसे पहले ये स्टमक की कार्डियक पोर्शन में आते हैं, कार्डियक पोर्शन से फिर ये एंटर होता है स्मूथ मसल में, वहाँ फिर इसका चर्निंग और मेल्टिंग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है उसका चर्निंग और मेल्टिंग। बट उससे पहले आपका जैसे बोलस उसमें एंटर होता है या भी आपका बोलस आपके इसोफिगस में होता है, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। कौन बनाता है? ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम न्यूट्रल कोट कहते हैं, ताकि हमारा जो स्टमक है उस पर पेप्सिन अटैक ना करे, क्योंकि स्टमक भी तो एक प्रोटीन है और प्रोटीन पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो ये प्रोटेक्टिव अगर लेयर नहीं होगी, अगर आप स्टमक की इनर वॉल को न्यूट्रल नहीं करेंगे तो वो इजीली स्टमक को डाइजेस्ट कर जाएगी। और हमें ये पता है कि पेप्सिन जस्ट स्टिक मीडियम में वर्क करता है, इसलिए हम ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। उसके बाद HCl इस फूड में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे किल कर देते हैं और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्सक्यूज मी क्लास, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी क्लास, तो जी क्लास ये थी स्टमक की एनाटॉमी। ये जो बॉडी ऑफ स्टमक है कम्प्लीटली आपने ये बोलस लिया कार्डियक स्फिंक्टर के ज़रिए वो कार्डियक पोर्शन में आया। कार्डियक पोर्शन से उसमें मौजूद जो क्या कहते हैं किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो किलअप हुआ और वो अपना स्मूथ मसल में आया। तो फॉरन चर्निंग और मेल्टिंग प्रोसेस हुआ। तो चर्निंग और मेल्टिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास यहाँ पे एक मतलब सूप लाइक मिक्सचर आ गया, जिसे हमने लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप की फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से एंटर किया ड्यूडेनम में, जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये है हमारे पास काइम। तो काइम जो है बेसिक फंक्शन है स्टमक का। काइम हमारे पास आता है आफ्टर मेल्टिंग और चर्निंग प्रोसेस। तो जी क्लास आज हमने डिस्कस किया है स्टमक। वंस अगेन आई समराइज व्हाट इज स्टमक। दैट इज द dilated part of alimentary canal which is roughly J shape, that's located at the left side of your abdomen just below the diaphragm, which is a thick muscular structure. And stomach, inner part of stomach is guarded by two kind of opening or hole,
which are cardiac sphincter and pyloric sphincter, which support your stomach in receiving and leaving the bolus and chyme. Bolus enter into stomach by which kind of sphincter, that is cardiac sphincter, and chyme leaves your stomach by which portion, that is pyloric sphincter, which is located between the stomach and small intestine. Then basic function of your stomach is production of the gastric juice by the gastric gland, and gastric juice basically composed of hydrochloric acid, mucus and pepsinogen. Mucus make neutral layer inside of your stomach, and HCl work microorganism killer and convert the pepsinogen into pepsin. Pepsin is an enzyme, active form of enzyme which used to digest protein at very acidic medium, and that is true. And pepsin always work in the extracellular medium, because we know that some enzyme work in intracellular medium and some work in extracellular medium, and pepsin is that enzyme that used to work in extracellular medium. Then I discuss about the churning and melting process. We know that which kind of muscle are present in stomach, that are smooth muscle which contract and relax alternatively and mix your food with gastric juice. While the process of churning, heat is produced, that is utilized in melting of the lipid content into lipid drops, so that is called melting. After melting and churning, your food is converted into soup like mixture which is called chyme, which enter into duodenum or leave your stomach drop by drop by the pyloric sphincter. तो जी क्लास, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टमक डिस्कस किए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे करेंगे, क्योंकि बेटे वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लेंथी पार्ट है, तो आज हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते। क्लास साथ के साथ अपने प्रैक्टिस करते रहा करें और याद भी करते रहा। कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज़ काइंडली। अल्लाह हाफिज़।